हेलो फ्रेंड्स, रेखी स्टेशन से मैं शुभा। दोस्तों, साल का आखिरी दिन और आज मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी, हम सभी लोग कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं नए साल में आने के लिए, कुछ नया अपनाने के लिए, कुछ पुरानी चीजें छोड़ने के लिए। जो पुरानी बहुत खराब चीजें हैं उन्हें पुराने साल में ही अलविदा कहने के लिए। तो दोस्तों, कोरोना जैसे कि फिर से बढ़ता जा रहा है, ये नए नए वेरिएंट के संग वापस आ रहा है और बहुत स्ट्रांग होके आ रहा है। तो इससे लड़ने के लिए जरूरत है हमें भी स्ट्रांग होने की। मैंने पहले भी कहा था कि कोरोना इज बैक, तो हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना चाहिए। ये सब तो है ही, साथ ही नए साल के आगमन में हम सभी को एक ये रेजोल्यूशन लेना है कि हम अपनी ब्रेन की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेंगे। हम किसी भी तरह से निगेटिव नहीं होंगे। इस नए साल का आगमन हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ करेंगे। जो कुछ भी पुराना बहुत खराब हम लोगों ने देखा, हम सभी के जीवन में बहुत बहुत बड़ी आपदाएं आई, जिसे हम लोगों ने उस पुराने साल में जिसको हमने बहुत फेस किया है, उसे अब आगे ना फेस करना पड़े हर तरीके से। फिर वो चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे आपकी जॉब हो, करियर, जो भी पढ़ाई, जो कुछ भी, उस सब को इस पॉजिटिविटी के संग कल 1 तारीख को हमें उसका स्वागत करना है, इस सोच के साथ कि हमारे संग सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और इसी सोच के साथ हम इस साल को बिताएंगे। चाहे जो हो जाए, हमें कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये बात हम सभी जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। और शायद आप, मैं, हम सभी जब पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं ना, उस वक्त हमें ये लगता है, उस पल हमें ऐसा फील होता है शायद हमसे ज्यादा पॉजिटिव इंसान कोई हो ही नहीं सकता। और इसकी भी हम एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं कि हमसे ज्यादा पॉजिटिव कोई है ही नहीं। हम सब कुछ बहुत अच्छे सही नजरिए से देखते हैं और बाकी सबको बस हम बेकार समझ लेते हैं। यही एक सोच हमें बदलनी है। ये भी एक तरीके का निगेटिव पॉइंट है जो हमारे कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में रहता है और हम हर चीज में एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते थे, अति हर चीज की बुरी होती है। अति स्नेह, अति का खाना, अति का पढ़ना भी अच्छा नहीं माना जाता। ये नहीं कहते हम कि पढ़ना नहीं चाहिए, पर ये भी नहीं कहते कि हर समय पढ़ना ही चाहिए। हर समय खेलना भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं है कि खेलना ही नहीं चाहिए। हर समय घूमना नहीं चाहिए और ये भी नहीं है कि बिल्कुल घर में कैद हो जाना चाहिए। बैलेंस बहुत जरूरी है दोस्तों। तो बैलेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हम यहाँ से क्लियर रहे कि हमें कब क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आज छोटी छोटी बहुत सारी बातें मैं कहती हूँ और मैं इस उम्मीद के संग हमेशा ही कहती हूँ कि शायद जो भी मेरी ये वीडियो देखता है, सुनता ही नहीं है, समझने का भी प्रयास करता है। शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तरफ आप शब्द सिर्फ सुन लीजिए पर आप समझिए नहीं, या समझ वो लीजिए जो आप समझ रहे हैं और जो मैं कह रही हूँ वो आप समझ नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है मैं आपके आसपास आपसे जुड़ा हर व्यक्ति जब जो कहता है उसे सिर्फ ना सुने, समझे भी। पता है, जब बच्चे छोटे होते हैं और वो चलना शुरू करते हैं या हम उन्हें चलना सिखाते हैं, तो हम उनका हाथ खुद छोड़ते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है वो पहला कदम अपने बच्चे को चलते देख के, जब वो हमारा हाथ छोड़ के चलना शुरू करता है। हमेशा हम उसके साथ बराबर से रहते हैं कि कभी इसे हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम इसे थाम लेंगे, लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि वो गिरने ना पाए। ऐसे ही दोस्तों, ऐसे बहुत से रिश्ते हैं। दोस्ती का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, माँ बाप का अपने बच्चे से रिश्ता है, जिसमें हमें हाथ छोड़ना पड़ेगा। हाथ छोड़ेंगे तभी वो चलेगा, वरना वो पीछे रह जाएगा। फिर वो चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका बेटा या बेटी या भाई या बहन, उन्हें बड़ा होने दीजिए,
उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, सक्षम बनने दीजिए। देखिए अब तो मोदी जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भर सिर्फ चलने से ही नहीं, सोच से भी बनिए। जरूरी नहीं है कि आप मॉडर्न हो जाइए और छोटे छोटे कपड़े पहन लीजिए, बालों में कलर करा लीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सही मायने में मॉडर्न वही होते हैं जो सोच से मॉडर्न होते हैं दोस्तों। तो इसलिए इस नए साल में हमें अपनी सोच को मॉड करना है और अपने से छोटों को चलना सिखाना है, उनके संग रहना है, उनसे आगे निकल के नहीं जाना है, उनके साथ चल के उन्हें चलना सिखाना है, उनको छोड़ना भी नहीं है और उनको दबाना भी नहीं है। तितली को अगर आप कस के पकड़ते हैं ना तो वो मर जाती है। बिल्कुल ही ऐसे रिश्ते होते हैं। अगर आप ये सोचें कि जो आपका है वो सिर्फ आपका होके रह जाए, आपके हिसाब से चले, आपके कहे अनुसार चले, बिल्कुल आप कहें उठो तो उठ जाए, सो तो सो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। शायद ऐसा हम खुद भी नहीं करेंगे। हर वो रिश्ता उस जगह से गुजरता है जहां सामने कोई और होता है। आज मैं बेटी हूँ, मेरी भी बेटी, मेरी भी माँ, मैं भी माँ, मैं भी बहन, मैं भाभी, मैं बहुत सारे रिश्तों में जुड़ी हूँ। ऐसे ही आप सबके भी रिश्ते बहुत सारे होंगे जिनको आगे आप आए हैं। एक कदम आगे बढ़ के, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के आप हर रिश्ते में आगे बढ़े हैं। ऐसे ही आप अपने करियर में आगे बढ़े हैं। तो हमें इसी को बैलेंस करके चलना है दोस्तों। इस नए साल में रिश्ते हो या करियर हो, सबको बैलेंस करना है, सबको खुश रखना है और खुद सबसे ज्यादा खुश रहना है। अगर आप खुद खुश नहीं रहेंगे, याद रखिए कभी किसी को खुश नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा जरूरी है खुद खुश रहना। और जब आपको लगे कि नीड है थोड़ा सा स्पेस देने की, तो जरूर दीजिए, हर रिश्ते में दीजिए। देखिए जो आपका है वो हमेशा आपका रहेगा, कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस नए साल का बहुत ही उल्लास के साथ स्वागत कीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए और अपने ब्रेन को हेल्दी रखिए, अपनी थिंकिंग को हेल्दी रखिए। ध्यान रखिए कि समय बहुत बलवान होता है, ये किसी का नहीं होता। जो ये सोचे कि उसने समय को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, शायद वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। मैं आप में से किसी को बेवकूफ नहीं कह रही हूँ, शायद मैं भी ऐसी हो सकती हूँ। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि वक्त को अपने काबू में मत करिए। वक्त के साथ भी हम चलेंगे ना तो बेहतर है। सबसे अच्छा जीवन वही लोग बिताते हैं जो वक्त के साथ चलते हैं, ना उससे आगे, ना उससे पीछे, ना उससे ऊपर। कभी भी किसी को अपने से कम मत समझिए और ना अपने आप को किसी से कम समझिए। अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी सोचिए, बहुत जरूरी है। और इसके साथ विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छे से अपना न्यू ईयर मनाइए आप, और हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स। कभी भी कोई भी नीड हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरा नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू।